हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं 1 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मलावी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मलावी देश के राष्ट्रपति बने हैं, ये रहा इनका लोगो, और मलावी देश के राष्ट्रपति बने हैं लाजर चकवेरा। लाजर चकवेरा मलावी देश के राष्ट्रपति बने हैं। मलावी एक अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी है लिलोंग्वे और यहाँ की करेंसी है मलावियन क्वाचा। राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है। तो किल कोरोना अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब इसमें होगा क्या? इसके तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों को कोविड के साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी टंडन और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पिंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान है। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, अंतरराष्ट्रीय क्षुब्ध ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 जून को। और इसका उद्देश्य क्या था? इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को पृथ्वी और एस्ट्रॉइड पर के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और संकट कार्यों के बारे में लोगों को सूचित करना है। और होता क्या है क्षुब्ध ग्रह और एस्ट्रॉइड? एस्ट्रॉइड एक खगोलीय पिंड है जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्कापिंड से बड़े होते हैं। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। किसे बीट अवार्ड BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है बियोंसे को। यह पुरस्कार अमेरिकी पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया था। तो बेट अवार्ड्स एक अमेरिकी शो है जो पिछले 1 साल से अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 2001 में ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क द्वारा की गई थी। किस देश के फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? तो मारियो गोमेज ये हैं जर्मनी के। तो इन्होंने अभी अभी संन्यास की घोषणा की है। अब जर्मनी से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है बर्लिन, इसकी करेंसी है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टिनमेयर। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। तो महाराष्ट्र की सरकार ने प्लेटिना शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 के मरीजों के लिए 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएंगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस रोगियों को मुफ्त उपचार किया जाएगा। महाराष्ट्र से एक पॉइंट और याद रखिएगा, भाभा परमाणु का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो ये विकसित किया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने पहला कवक पार्क विकसित किया है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के खूबसूरत पहाड़ी इलाके मुनस्यारी में राज्य के वन विभाग के अनुसंधान प्रकोष्ठ ने देश का पहला कवक पार्क विकसित किया है। और इस यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी देखिएगा कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस पार्लियामेंट्री डे जो है ये 30 जून को मनाया गया है, 30 जून। अब इसका उद्देश्य क्या था? इस दिवस का उद्देश्य राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों में सांसदों की भूमिका पहचानने और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। इस दिवस को भी संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है। फोन पे ने यूपीआई मल्टी मॉडल बैंक के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। अब यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की मदद से हम कहीं पर भी किसी भी वक्त अपने बैंक से अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। भारत सरकार ने कितनी चीनी ऐप पर बैन लगाया है? तो ये लगाया है 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है, जिसमें टिकटॉक है, यूसी ब्राउजर है
और कई सारे ऐप हैं। इस चीन के बारे में देखते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। IWF जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया है चीन के, चाइना के उपकरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसकी स्थापना IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना 1905 में हुई थी। इसका मुख्यालय है बुडापेस्ट में और इसके जो अध्यक्ष हैं उर्सुला पॉप आंद्रेया, उर्सुला पॉप आंद्रेया इसके अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनी है अभी आनंदीबेन पटेल। ये आनंदीबेन पटेल और ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, तो इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल अभी सौंपा गया है। तो ये थे हमारे टोटल वीडियोस, आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।